हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस टॉप की स्टिचिंग करने वाले हैं। कटिंग पार्ट 1 में हमने अपलोड कर दिया था। तो ये बैक पार्ट है हमारा टॉप का। तो इसमें हमने ये कटिंग जोड़ने वाले हैं इसमें। तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखते हुए इस कटिंग को जोड़ देंगे। इस टॉप की कटिंग का पार्ट हमने पार्ट 1 में डाला है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको इसमें जोड़ दिया है। अब इस यहाँ जहाँ जोड़ है इसके ऊपर हम ये लेस लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने लेस लगा ली है इस जोड़ के ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमारा जो टॉप का बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा आर्म होल के पास ऊपर से निकल रहा है, इसको हम बराबर से काट लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट पहले कुछ इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। इस तरह से हमें जोड़ लगाना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे बराबर से कपड़े को रखते हुए। अब इसके साथ जो ऊपर वाला कटिंग था इसको भी इसमें हम जोड़ लेंगे। तो ये नेक पार्ट इधर साइड रखेंगे जिधर कांच बटन करनी है, और आर्म होल का साइड आर्म होल पर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान रख कर के ये सिलाई करिएगा। मुझे भी हो गई थी कंफ्यूजन। अब इस आर्म होल को हम इस तरह से सेट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इसी तरह में दोनों रेडी कर लेना है। अब इसमें हमें एक कांच बटन वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था इसको भी हम मोड़ लेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्से ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो ये कांच बटन वाली पट्टी भी हमने तैयार कर ली है। इसमें भी हम लेस लगा लेंगे। जो कपड़ा हमारा सिलाई में दबेगा फिटिंग में, हमें उस हिस्से से लेस हटा देनी है, नहीं लगानी है, तो उतनी लेस हमारी बच जाएगी। तो कांच बटन वाली पट्टी से शुरू करेंगे लेस लगाना, और जहाँ से हम फिटिंग लगाते हैं उधर तक ही लगाएंगे लेस। उतना कपड़ा हमारा फिटिंग में दबेगा तो लेस लगाने का उधर पे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने 1.5 इंच का हमने कपड़े पर लेस काट दी है। इसी तरह मुंह पर भी लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का ये पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स में भी ये वाली कटिंग लगा लेनी है, वाइट वाली। तो हमारा जो थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था इसमें, तो ये हमारे पास प्लेन कपड़ा था, तो इसको हम जोड़ लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम पड़ रहा था ये कपड़ा, 2 इंच का, जो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा। 2 इंच भी बहुत होता है, 1-1.5 इंच ही कम पड़ रहा था। तो ये हमने जोड़ लगा लिया और ये हमारा फिटिंग की सिलाई में चला जाएगा, तो जोड़ दिखेगा नहीं। तो इस तरह से हमें ये कटिंग भी आस्तीनों में जोड़ लेनी है। इस तरह हमारे पास एक्स्ट्रा लेस थी नहीं, जितनी थी हमारा बैक पार्ट और फ्रंट वाले में ही ख़त्म हो गई, वरना हम इसमें भी लगाते। स्लीव्स में हमारा लेस का काम नहीं हो पाया है, तो अभी हम स्लीव सिंपल ही बना लेते हैं, बाद में लाकर लगा लेंगे लेस इसमें। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी हमने कपड़ा लगा लिया है बीच में, और इसको कट कर लेना है स्लीव्स के अकॉर्डिंग। तो स्लीव्स भी इसी तरह रेडी कर लेनी है, बीच में जोड़ लगा करके। यहाँ पर लेस का काम होना था, बट ठीक है, बाद में लगा लेंगे। अब हमें शोल्डर जोड़ लेने हैं। तो जैसा कि शोल्डर मैं जोड़ती हूँ, फ्रंट से पहले थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाना है, उसके बाद कपड़ा उल्टा करके हमें शोल्डर जोड़ने होते हैं। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ काम होता है। तो इस तरह हमने शोल्डर भी जोड़ लिए हैं।
अब इसमें हम स्लीव्स लगा लेंगे दोनों साइड। तो ये हमने स्लीव्स एकदम सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट मिलाते हुए दोनों तरफ से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए स्लीव्स हमारी लग गई है। अब हमें इसकी मोहरी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स इसी तरह लगा लेनी है आपको शर्ट में। अब इसकी कॉलर के लिए हमने कॉलर की कटिंग कर ली थी पहले से ही। इसको अब हम कपड़े पर पेस्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से ये टुकड़े छोटे पड़ रहे थे, तो हमने टुकड़ों को जोड़ करके इस तरह कपड़ा बना लिया है। और इस पर अब हम अपनी कॉलर जो है पेस्ट कर लेंगे प्रेस से। कॉलर के चारों तरफ अच्छा सा मार्जिन होना चाहिए। इस तरह से देखिए, जैसे दोनों तरफ कॉलर में काफ़ी मार्जिन है। जो ऊपर वाली कॉलर है उसके लिए तो हमें दोनों तरफ का कपड़ा बराबर लेना रहेगा। फोल्ड के बाद इस तरह से चिपका लेना है पेस्टिंग पेपर कपड़े में। इस तरह से देखिए बड़ी वाली कॉलर जो है ऊपर वाली, इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे। कपड़ा दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए पूरी कॉलर के आसपास। दूसरी वाली कॉलर पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे ऊपर की तरफ। बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे, आधा आधा इंच का कपड़ा रखना है। नीचे से इस तरह काटते हुए कट लगा लेंगे जिधर बहुत ज़्यादा गोलाई है, और इसको हम प्रेस से इस तरह चिपका लेंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम ऊपर वाली कॉलर को सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से 3 तरफ सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ इसको ओपन रखना है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा सारा कपड़ा काट देना है। इधर से हम ओपन रखने वाले हैं, तो इधर से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे, और जिधर हमारा गोलाई है उधर साइड का कपड़ा काट देंगे। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स में हमारी जो सिलाई होती है वो नहीं कटनी चाहिए। अब इसको कॉलर को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नुकीली चीज़ से इसका जो कॉलर का कोने होते ये निकाल लेंगे, और इसको भी अब हम सिलाई लगा करके फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारी ऊपर की जो कॉलर है ये रेडी हो गई है। ये भी अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके एकदम सेंटर पर कट लगाएंगे। छोटा सा, बहुत छोटा सा कट लगाना है, सिर्फ अंदाजे के लिए जब हम इसे सिलेंगे। अब ये वाला जो हमारा कॉलर था छोटा वाला, इसको भी हम सेंटर पर कट लगा लेंगे। एकदम बीचों बीच में ही लगाना है। तो हमने इसमें भी कट लगा लेना है। इस तरह हमने लगा लिया है कट। अब दोनों कट को आपस में इस तरह से रखेंगे। अब हमारे पास ब्लू वाला कपड़ा नहीं था, तो हमने ये वाइट वाला कपड़ा लिया है जिसके ऊपर हम अपनी सारी कॉलर, दोनों कॉलर को सिलने वाले हैं। और जो कि ये कपड़ा हमारा अंदर साइड दब जाएगा, और हमारा शर्ट में वाइट कपड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये ऑड नहीं लगेगा। तो इस तरह हमने वाइट कपड़ा ले लिया है, और उसके ऊपर दोनों कॉलर को दोनों सेंटर के हिसाब से ऐसे सेट करते हुए, जहाँ से हमने कटिंग करी थी सेंटर पॉइंट मिलाते हुए, और ऐसे बकरन के एकदम पास से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा ये पेस्टिंग पेपर की लाइन दिख रही है, एकदम इसी के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। पेस्टिंग पेपर नहीं दबना चाहिए, बस सिलाई उसके एकदम बगल से ही एकदम जानी चाहिए। तो इस तरह से हमें
पूरी कॉलर पे सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। और फिर से एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद हम पूरे गोलाई के कपड़े पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह कट्स लगा लेने हैं और कॉलर को सीधा कर लेंगे। तो ये कॉलर सीधा करने के बाद ये वाइट वाला कपड़ा जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे। हमें बस आधा इंच का कपड़ा इसके साथ रखना है। तो हमारी जो नीली वाली कॉलर है उसके बस आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ही हमें रखना है, जो हमारा शर्ट के गले में सिलाई में जुड़ेगा। तो ये बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देना और कॉलर रेडी है। अब इसको हम अपनी टॉप के साथ जोड़ लेंगे। तो ये कांच बटन वाली पट्टी से एकदम लगा करके शुरू करेंगे हम सिलाई, और इसका कोना एकदम इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई पूरे हमें शर्ट के पूरे गले का कपड़ा और कॉलर का कपड़ा एक साथ ऐसे पकड़ते हुए लगाना है। और ये आपका जो एंड इसका आएगा वो दूसरी कांच पट्टी पे आएगा। अब इस तरह से हम इसको पूरे सारी जो सिलाई वाला हमारा कपड़ा था ये बाहर साइड हम इस तरह फिनिशिंग के साथ कॉलर पर सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। उसके पहले हमने जिसमें सिलाई लगाई है अंदर गोलाई पूरा हिस्से पर गले की गोलाई पर, उस पर हम कटिंग कर लेंगे छोटी छोटी। उसके बाद हम सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से सारा सिलाई वाला मार्जिन वाला कपड़ा अंदर दबाते हुए हमने एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सिलाई लगा दी है। और अब इसी तरह इसका एक और सिलाई लगाएंगे कॉलर के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ से हमने जोड़ लगाया है। तो ये यहाँ से हम इसको इस तरह पे, तो इस तरह हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हम इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। तो फ़िटिंग हम शर्ट के सीधी साइड पर बिल्कुल ज़रा सा मार्जिन लेते हुए सीधी साइड पर पहले फ़िटिंग लगाएंगे। तो इस चीज़ को करने से हमारी जो फ़िटिंग बहुत सफाई से आएगी और हमें इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो निकल आते हैं। तो ये हमने सीधी साइड से बहुत थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए फ़िटिंग लगा ली है। और एक्स्ट्रा अगर आर्म होल के पास आपको कट कर लेना है थोड़ा थोड़ा। अब हम उल्टी साइड इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। तो हम इसको बहुत ज़्यादा फिट नहीं रख रहे हैं, लूज़ बनाने वाले हैं। तो इसमें हम अपना लूजिंग के हिसाब से हम इसमें निशान लगा लेते हैं, फिर इसमें फाइनल हम फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह हमने निशान लगा लिया है। तो इस तरह हमें दोनों साइड ही फिटिंग लगा लेनी है और आप अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग टाइट या लूज़ रख सकते हो। मैंने लूज़ रखा है। तो ये हमारा शर्ट रेडी है और मैंने इसके नीचे भी फिनिशिंग कर दी है। अब इसमें हम कांच बटन हम बाहर से करवाते हैं, तो बटन हम खुद लगा लेंगे, कांच तो हम बाहर से ही करवा लेंगे इसकी। बाकी ये फाइनल लुक है हमारे टॉप का इस तरह से। तो इसको मैं पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह का लुक आया है और जो कि बहुत ही प्यारा लुक आया है। तो जैसा हम डेनिम जैकेट लेते हैं तो कुछ इसी तरह से ये बना हुआ है और इसको आप बहुत सी चीज़ों के साथ कैरी कर सकते हो, जीन्स के साथ, टॉप के साथ। इसी तरह की क्रिएटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।